तो स्पिरिचुअल जो मैं हूँ, मैं तो यही जानता हूँ ना कि भगवान है। जब मैंने खुद को ये जाना कि मैं एक इमॉर्टल बीइंग हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, और एक सृष्टि के पालन करता या सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा की आप अपने आप को संतानें मानते मेडिकल साइंस पे या किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी आज तक आत्मा को नहीं पकड़ पाई। हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, जिससे आपने कहा कि आप उनको मानते तो हैं। जब प्रकृति के रेफरेंस में बात होती तो पुरुष कहा आत्मा को, जब परमात्मा के रेफरेंस में बात हुई तो वो स्त्री तत्व में आ जाती। मेरा अगर मेरी बीवी के साथ जो संबंध है तो मैं चाहूँगा कि मेरी हो, उसे भी ये अपेक्षा है कि ये मेरा ही हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कैसे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त निरंजन सिंह राठौड़। हम कोशिश करते हैं आपके सामने पॉडकास्ट लेकर के आए, जिस पॉडकास्ट में कभी कोई इन्फॉर्मेशन हो, कभी कोई काउंसलिंग हो। आज हम काउंसलिंग के दौर की ही बात करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, हमारा सिनेरियो बदल रहा है, तो हमें काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत होती है। लेकिन अगर बात करते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि हमें स्पिरिचुअल काउंसलिंग चाहिए, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है उस वैदिक काउंसलिंग से जो आप जानते होंगे, जैसे गीता के पाठ हो या प्रेमानंद जी महाराज का कोई प्रवचन हो। लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रह्म कुमारी एकता जी से। एकता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ये इस पे हम बात करेंगे। आपने एक वर्ड बोला ओम शांति, हम जो बात कर रहे हैं दर्शकों से वो ये कह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल काउंसलिंग कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल जो मैं हूँ, मैं तो यही जानता हूँ ना कि भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी हो गए, राम हो गए, हनुमान जी हो गए, सब हमने ये देखा है। आप किस तरीके से डिफरेंट स्पिरिचुअल काउंसलिंग दे रहे हैं? स्पिरिचुअल काउंसलिंग का मतलब होता है, सबसे पहले हम स्पिरिचुअलिटी का अर्थ समझते हैं। उसका अर्थ होता है खुद को जानना। ओके। 3 स्तर बोले गए, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। जो हम जानते हैं वो 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम, अभी आपने जो बोला वो 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम थे, उनमें से कुछ नाम थे। लेकिन जब प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, पुरुष माना आत्मा को, ये मैं चैतन्य शक्ति आत्मा जो अविनाशी है। जब मैंने खुद को ये जाना कि मैं एक इमॉर्टल बीइंग हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते, ये अपने अंदर ये अनुभव कर लेना, ये शुरुआत होती है खुद को जानने की। ओके। कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा अपना कर्म कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही इस कॉस्ट्यूम का पार्ट पूरा हुआ, रोल पूरा हुआ, मैं आत्मा जो कि अविनाशी हूँ, एनर्जी हूँ। तो साइंस में कहा जाता है एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, और हम वो एनर्जी हैं जो ट्रांसफॉर्म नहीं की जा सकती। डेफिनेटली। कि आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कर दें, नहीं है। ऐसा होता तो दुनिया का रूप अलग हो जाता। साइंस, मेडिकल साइंस पे या किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी आज तक आत्मा को नहीं पकड़ पाई है। तो वो आत्मा जिसको हम जो कहते हैं कि मैं चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, अ पॉइंट ऑफ लाइट, ये खुद को जान लेना, महसूस कर लेना और उस कॉन्शियसनेस में चलना, ये स्पिरिचुअल काउंसलिंग की पहली सीढ़ी होती है। कि जब स्पिरिचुअल काउंसलिंग होती है तो सबसे पहले हमें यही बताया जाता है कि मैं हूँ कौन। और जब बात आती परमात्मा की, तो मेडिटेशन, हम बेसिकली मेडिटेशन में डील करते हैं। तो मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान, योग, इसको हम हिंदी में कहते हैं। योग का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है जोड़ना। पर किसको किससे जोड़ना है? आज आप दैनिक दिनचर्या की बात करें, हर समय बुद्धि कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, खुद के बारे में सोच रही है, आपके बारे में, इस वातावरण के बारे में। लेकिन जब हम खुद को खुद से जोड़ लेते, ये पहला स्तर है। दूसरा स्तर है जर्नी अपवर्ड्स, माना अपने आप को उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से जोड़ना कि वो कौन है। आप किसको मानते हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा? हम निराकार ज्योति बिंदु शिव को मानते हैं। ओके। ठीक, मतलब शिव को आप मान रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। क्योंकि कहा जाता है भगवान को जो हर धर्म में माना गया, तो फिर ब्रह्म कुमारी सर्वोपरि। क्यों है? वो इसलिए क्योंकि निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा हमें ये ज्ञान दिया, और ब्रह्मा के बच्चे कहलाए ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो आपके हिसाब से शिव भी हैं और ब्रह्मा भी हैं, जी, तो फिर विष्णु को भी मान लीजिए। है, बिल्कुल है, वो भी है। लेकिन विष्णु को नई सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। ठीक पर है। नई सृष्टि बनाएगा कौन? ब्रह्मा। कहते हैं ब्रह्मा के एक संकल्प से रचा गया। शिव को कहते हैं देवों का देव, महादेव कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है। ये बहुत डीप में जाके ये बात होती। तो जो त्रिदेव बोले गए उसमें भी एक को तो हम ऊपर नहीं कर सकते ना।
वही हमने महेश को ऊपर कर दिया कि ये इन तीनों के देवों के देव महादेव। आप कहीं शिव के मंदिर में भी जाएंगे, शिवलिंग बीच में रखा है, आसपास पूरी फैमिली होती है बिल्कुल। शिव जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, पार्वती जी बैठी, गणेश जी बैठे हैं, बीच में शिवलिंग क्यों? माना निराकार ज्योति बिंदु और जो साकार रूप में जो जिनका हमने देखी है वो अलग हैं, लेकिन चूंकि इनको एक मान लिया गया, इस वजह से सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई। हमेशा शिवलिंग कहते हैं, शंकरलिंग नहीं कहते ना, नहीं, शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं, बिल्कुल शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव नहीं कहते। तो ये रीजन है, इसीलिए हम साकार देवी देवता हैं, ये पूरी तरह हमारा बिलीफ है, क्योंकि ये बात कही गई है 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं, लेकिन हम वैसा बन जाएं। मैं जिसकी भक्ति कर रही हूँ, अगर मैं विष्णु की भक्ति कर रही हूँ, मैं गणेश की भक्ति कर रही हूँ, क्या मैंने उनकी क्वालिटीज अपने अंदर डाली? वो तो डाली नहीं। हम सिर्फ मांग रहे थे सुख शांति बनाए रखना, अगर धन भी नहीं मांगा, सुख शांति बनाए रखना, हे ईश्वर मेरे मन को शांत रखना। पर यहाँ पर हम एक बात सीखते हैं कि वो अगर शांति का सागर है, हम कहते हैं ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, तो मैं भी तो उसकी प्रॉपर्टी, जो शांति है, प्रेम है, आनंद है, वो मेरे अंदर भी होना चाहिए। सन शोज फादर, बच्चे से पता चलता है माता पिता कैसे। मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये कैसे पता चलेगा? तो परमात्मा शिव की जब बात होती तो वो निराकार ज्योति बिंदु की बात होती, जो हर धर्म में माना गया हो। चाहे वो इस्लामिज्म की बात हो, बुद्धिज्म की बात हो, जैनिज्म की बात हो, हर किसी ने, हर धर्म पिता ने उस एक की ओर इशारा किया, जो निराकार ज्योति बिंदु। आप एक निरंकार ज्योति में बिलीव करते हैं और एक सृष्टि के पालन करता या सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा की आप अपने आप को संतानें मानते हैं। आपके यहाँ पे पुरुष भी होते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो हम फिर ब्रह्मा कुमारी जी क्यों बोले? हम ब्रह्मा कुमार, आपने मतलब जेंडर बायस कर दिया एक तरीके से। क्योंकि जेंडर बायस नहीं है, इसको हम एक अलग तरह से समझते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हिंदू माइथोलॉजी में हमारी जो देवियां हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती, शक्ति की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी, फिर पुरुषों में क्यों नहीं है? वो अलग रोल में है। आप विष्णु की बात करेंगे, वो पालनहार है, विष्णु चतुर्भुज बताते, गणेश जी का रोल अलग है। ऐसे ही यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई नहीं है, बहनें भी समर्पित हैं, भाई भी समर्पित हैं, लेकिन जो इसको एक ऑर्गेनाइजेशन को परिवार की तरह चलाने का जो जिम्मेदारी या बीड़ा कहें, ये माताओं बहनों के सर पे रखा। जब प्रजापिता ब्रह्मा जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने अपनी पूरी चल अचल संपत्ति 8 बहनों की एक कमेटी बनाई, ये बात है कराची की, वहां पर उनके हवाले ये कर दिया, और उन्होंने इस पूरे परिवार को कहें, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कहें, एक फैमिली की तरह चलाया। और ये आप भी मानेंगे कि जो एक पालना का नैसर्गिक गुण होता है, वो माताओं बहनों में ज्यादा। बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ पर आपको ज्यादातर जो डिस्कोर्सेज मिलेंगे या इसको संभालने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे जो मिलेंगे, वो सब बहनें मिलेंगी आपको। भाई भी हैं पर हाईलाइटेड बहन। जैसे आप यहाँ पे भाई बहन का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, जिससे आपने कहा कि आप उनको मानते तो हैं, वैसे ही आप माँ भवानी जगदम्बा और लक्ष्मी जी की भी आप बात कर रहे हैं, तो इनमें तो भाई बहन का रिलेशन नहीं है। ये एक पारिवारिक रिलेशन है। विष्णु के साथ में हम लक्ष्मी जी को जोड़ते हैं, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को क्यों फिर अलग करते हैं? एक्चुअली ये कंसेप्ट हमने अलग किया ही नहीं है। मान लीजिए पति पत्नी मंदिर गए, मैं इसके लिए भी सॉरी कहूंगी क्योंकि ये एक अलग नजरिए से हम समझ रहे हैं। मंदिर गए, भगवान के सामने खड़े हैं, हस्बैंड कहता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, वाइफ कहेगी तुम माता पिता हम बालक तेरे, दोनों एक ही के बालक हैं, तो भाई बहन ही तो हुए। अच्छा, अब ये रमणीक बात थी। हाँ ठीक है। अब इसको एक अलग तरह से समझते हैं। ये रिश्ते हमारे यहाँ बने, लेकिन मैं भी एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, आप भी एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। परमात्मा की संतान होने के नाते हम आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन नहीं। ये कॉस्ट्यूम हमें यहाँ मिला है, एनर्जी का कोई रूप नहीं होता। जब प्रकृति के रेफरेंस में बात होती तो पुरुष कहा आत्मा को, जब परमात्मा के रेफरेंस में बात हुई तो वो स्त्री तत्व में आ जाती है। एनर्जी है, कॉस्ट्यूम यहाँ मिला है। हो सकता है अगले जन्म में मुझे मेल बर्थ मिल जाए, हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में मुझे फिर से फीमेल बर्थ मिले। इट्स अबाउट कॉस्ट्यूम।
और ये जो कंसेप्ट आया, सबसे मुख्य बात है आज समाज में आप देख रहे हो बहुत अराजकता फैली हुई है। इस अराजकता में प्योरिटी को लेकर आना, क्योंकि हमारा जो मूल आधार है वो पवित्रता है, हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, ये हमारी एक धारणा है। प्योरिटी को गृहस्थ जीवन में नहीं फॉलो किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बोले गए जिसमें से एक आश्रम गृहस्थ आश्रम है। क्या आज गृहस्थ आश्रम है जैसे पहले गृहस्थ होता था? आज आश्रम जैसा नहीं है। लोग आजकल गृहस्थी को जंजाल कहते हैं। कहते हैं हम फंस गए इसमें, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं और बात करूं, अगर आप लक्ष्मी नारायण की बात करें, जब शादी होती घर में तो लोग सत्यनारायण की कथा रखते हैं कि ये तो लक्ष्मी नारायण जैसे हैं। लोग ये नहीं कहते कि राम सीता की जोड़ी, कहते लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, घर में लक्ष्मी आई है, यही कहते। ये नाम परिवर्तन होता, माना नाम कुछ भी हो, कहेंगे लक्ष्मी आई है। तो जो पवित्र गृहस्थ आश्रम की बात हुई, जो हमने अपने सिस्टम में देखा, चाहे वो लक्ष्मी नारायण की बात हो, चाहे वो किसी भी शिव पार्वती की बात हो, आप किसी को भी ले लीजिए, इनका गृहस्थ कैसा था और अभी का गृहस्थ कैसा है। तो जब इतना सब कुछ हो जाता, आपके फोन में अगर वायरस आ जाए तो आप क्या करते हैं? ठीक नहीं हो रहा, एंटीवायरस से भी नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं? फिर फोन चेंज करना पड़ेगा। या फिर अगर फोन चेंज नहीं करने का ऑप्शन है तो आप उसको फैक्ट्री सेटिंग पे वापस लाते हैं, फॉर्मेट करते हैं, रीसेट करते हैं। अभी संसार में जो चीजें वो बदल गई हैं, ये टाइम है इस संसार को फिर से रीसेट करने का। और जब आप रीसेट कर रहे हैं उस समय आप उस फोन को इंटरप्ट नहीं कर सकते जब वो फॉर्मेटिंग में लगा हुआ है। और वो आपसे पूछेगा कि इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा डेटा, पुराना सब खत्म, फैक्ट्री सेटिंग पे आया, अब नया। तो नए का मतलब है मैं आत्मा, आप भी आत्मा, एक परमपिता परमात्मा की संतान। कॉस्ट्यूम कोई भी हो, कोई भी। और इसीलिए एक कहावत कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कैसे कहते हैं? भाईचारे से रहना चाहिए, बहनचारा नहीं बोलते। कॉस्ट्यूम, एक शरीर को आपने कॉस्ट्यूम बोला, आत्मा को परम शक्ति आपने मान लिया, जिसका आप ये मानते हैं कि आत्मा का परमात्मा से एक मिलन का आप जो एक फॉर्मेट लेके चलते हैं वो ठीक है, आपकी एक बिंदु वो आ गई। दूसरी जो चीज आपने बोली कि हम, उसी में से मेरा सवाल निकलता है कि गृहस्थ को आश्रम की तरह मान ही नहीं रहे, तो क्या आपके पास ऐसे गृहस्थ आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं? किस तरीके की विचित्र समस्याएं भी आपने देखी हैं, और क्या हर समस्या का समाधान निकला, उसका परसेंटेज क्या रहा? इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर कोई इस मार्ग पर चलने वाले जो हमारे पास आते हैं, मेजॉरिटी 90% हमारे पास गृहस्थी ही आते हैं। 90%। ओके। बाकी जैसे यूथ भी है 10% में जैसे आप ही को काउंट कर लें हम। हाँ, उनको काउंट कर सकते हो आप। तो और जो रेगुलर आ रहे हैं हमारे पास, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो संसार में वातावरण है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। क्योंकि कहते हैं ना, संसार अगर आंधी तूफान का मौसम है, आप बार बार सफाई करेंगे, जितने बार आएगा, ठीक उसी प्रकार इसको रेगुलर लाइफ में लाने के लिए गृहस्थी या परिवार वाले आते हैं। उनके जीवन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, किसी को रिलेशनशिप का इशू है, किसी को फाइनेंशियल इशू है, हर तरह का, किसी के बच्चे कहना नहीं मानते, किसी के आपस में नहीं बनती है, मेन प्रॉब्लम तो वही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कंट्रोल चाहते हैं। हम कंट्रोल चाहते हैं, हर कोई एक दूसरे पे एकाधिकार चाहता है कि ये मेरा है, चाहे वो वस्तु में हो, चाहे संबंध में हो, व्यक्ति में हो। मेरा अगर मेरी बीवी के साथ में संबंध है तो मैं चाहूंगा ना मेरी हो, उसे भी ये अपेक्षा है कि ये मेरा ही हो। आप अगर अधिकार नहीं भी समझे तो भी आप ही की है। अच्छा, मेन है अधिकार खत्म नहीं होता, पर जो कंट्रोल करने की जो आदत है हमारी, उसको खत्म करना है। क्योंकि वो भी तो एक आत्मा है, एक इंसान है ना, और वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी तो कर सकते हैं ना, जबरदस्ती थोड़ी ना कंट्रोल करना है। भाई मैं चाहूंगी क्या मुझे कोई कंट्रोल करे? अगर मैं नहीं चाहती तो मैं किसी को कंट्रोल कैसे कर सकती? हम एक दूसरे को कंट्रोल करके समाज नहीं चला सकते। वैचारिक एक स्थिति बनी। तो जब लोग हमारे पास आते हैं, हम इसी बात पर आते हैं कि एक दूसरे को समझ के, प्यार से समा के, अपने अहम और वहम को हटा के चलेंगे तो परिवार जैसा लगेगा। नहीं तो एक उस कोने में, एक उस कोने में रहते साथ में हैं, पर हाथ में फोन होता है, बात एक दूसरे से नहीं होती, दुनिया भर से बातें। तो उन सब बातों को एक तरफ करके अपने को जाने,
अपने संबंध को पहचाने। संबंध माना समानता पे जो बंधन है, बिल्कुल। भाई जितना आपका मेरे ऊपर अधिकार है, मेरा भी आपके ऊपर अधिकार है, तो ये समझना जरूरी है। हम इसी काउंसलिंग पे कहें या कहें जो टीचिंग्स हैं, अल्टीमेटली इसी पे लेकर आती है। हमने देखा है कई महात्माओं के पास जाते हैं, प्रवचन देते हैं, कुछ गुरु बनते हैं जो कुछ मंत्र देते हैं कि इसको, कुछ लोग बोलते हैं कि आप जा करके इस तरीके के कुछ उपाय कर दो। कर्मकांड करें। हाँ, आपकी किस यहाँ तरीके की पर रेमेडी? ना तो हमारे पास कर्मकांड है, क्योंकि दो मार्ग होते हैं, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। ये ठीक है। ज्ञान मार्ग है। यहाँ भक्ति के कर्मकांड नहीं है। भक्त में और संतान में अंतर होता। हम यहाँ पर ये मानते हैं कि हम भगवान की संतान हैं। अच्छा। बच्चे हैं। बच्चे कभी भी भक्ति नहीं करते। आप कभी अपने माता पिता का रोज लेके भक्ति करेंगे कर्मकांड, पर याद तो करेंगे, अपने संबंध को पक्का करेंगे, जिसका एक ही तरीका है, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। अपने को जानकर उस परमात्मा को याद करना। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता वो भूतों के पास जाता, जो देवों की पूजा करता वो देवों के पास जाता, लेकिन जो मुझे, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ जानकर मेरे पास आता, वो मुझे प्राप्त करता है। मैं यज्ञ तप जप से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। भले गीता में भक्ति योग, ध्यान योग, विषाद योग कहा गया है, परंतु फिर भी जब बात होती है श्री कृष्ण की, तो गोपिकाएं जो हैं उनके योग को ज्यादा बेहतर बताया गया। तो इसलिए निवृत्ति मार्ग नहीं चुनना है। निवृत्ति माने जो आप परिवार छोड़ के साधु सन्यासियों के मार्ग पर जाते, वो उनका पार्ट है, गलत नहीं है। उन्होंने एक मार्ग चुना, उसी की वजह से ये धरती थमी हुई है। उनकी प्योरिटी, उनके तप की वजह से संसार अभी तक थमा हुआ है। लेकिन जो एक बार गृहस्थ में एंटर कर गया, उसको अपना गृहस्थ संभालना है। जिसकी रचना आपने करी, आप उसकी पालना तो नहीं छोड़ सकते ना, आपको वो पूरा निभाना है। पर कैसे निभाना है, ये भगवान हमें सिखाता है। आप एक ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, फिर कभी आप ऐसे लोग आपसे टकराए हों या आपकी खुद की कि यार मुझे तो गृहस्थ में ठीक होगा, ऐसा होता है कभी? देखिए, इतनी बहनें समर्पित होती, भाई समर्पित होते, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी को कभी भी लगता है कि इस लाइफस्टाइल में वो नहीं रह सकता, इस मार्ग पर चलना उनको मुश्किल लग रहा है, तो हमारे जो बड़े हैं या हमारे साथी हैं वो हमें समझाएंगे। क्योंकि कोई गृहस्थ में एंटर किया, वो छोड़ना चाहेगा तो उसको भी तो समझाते हैं ना कि नहीं भाई, परिवार है। वैसे यहाँ भी, लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं, इसको हम कैरी ऑन नहीं कर सकते, तो वो क्विट कर सकते हैं। अच्छा, वो उनकी चॉइस है। लेकिन इसमें ये पहनकर हम उस गृहस्थ में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने पूरी तरह अपने को भगवान के प्रति समर्पित किया, इस कार्य में समर्पित किया। आपने कहा कि हमारी एक कॉस्ट्यूम है, आत्मा अलग, एक शारीरिक कॉस्ट्यूम, फिर उसके बाद एक कॉस्ट्यूम की और क्या जरूरत है कि जो सफेद है, वो कुछ भी रंग का हो सकता था ना? हो सकता था, जैसे भगवा भी पहनते हैं लोग। क्या होता है, जब एक परिवार अलग बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो उसकी एक पहचान होती है। और सफेद रंग जो होता है ना, वो सातों रंगों से मिलके बना है। अच्छा। हम कभी इससे बोर होते ही नहीं। सफेद रंग पवित्रता का सूचक है, इसलिए हम सफेद पहनते हैं। तो कॉस्ट्यूम कोई भी हो सकता था। अब मान लीजिए मुझे नहीं मन है ये पहनने का, तो आई कैन क्विट दिस लाइफ। मुझे पहले से पता है कि यहाँ अगर मैं आऊंगी तो मुझे ये पहनना है, तो ये मेरी चॉइस थी ना, किसी ने इम्पोज नहीं किया मुझे। पता है कि इस जीवन में ये नियम धारणा है। जैसे गृहस्थ में जब कोई जाता है तो उसके कुछ मर्यादाएं हैं। आप गृहस्थ में भी मर्यादाओं से बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे आप कुमार कुमारी जीवन में थे, अपने यूथ में थे, लेकिन जब आप एक फैमिली सिस्टम में आए, आपको उसकी मर्यादाएं फॉलो करनी है। ऐसे ही जब हम इस परिवार में आते हैं, इसका हिस्सा बने, तो इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, इसकी पहचान है, इसकी धारणाएं हैं, हमें वो फॉलो करनी है। अगर हम नहीं कर सकते तो वी कैन क्विट, वो चॉइस है हमारी। तो इसलिए ये सफेद पहनना हमारी चॉइस है, हमने इसको समझ के पहना। और एक बात, कड़वी बात बोलती हूँ, जब हम लोग समर्पित होते हैं, हर किसी को पसंद नहीं आता। मान लीजिए फैमिली को पसंद आया, आसपास वाले लोग यही कई बार बोल देते हैं कि इन्होंने अपनी बच्ची को कफन पहना दिया। अच्छा, कफन कौन पहनता है? मुर्दा पहनता है। हम इसको कफन भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको बहुत सोच समझ के पहनना। क्यों? क्योंकि पुराने से मर के नए में जीना है।
Okay. पुरानी लाइफस्टाइल, पुरानी सोच, पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव सब समाप्त करना पड़ेगा, पुराने अट्रैक्शन समाप्त करने पड़ेंगे, तब नए में जिएंगे ना। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मतलब मेरा भटकाव, हर तरीके का मेरा भटकाव है, मेरे जैसे आदमी को, जो हो सकता है आपके पास ऐसे लोग बहुत आए हों, है ना, उसको कितना टाइम लगता होगा इन सब चीज़ों को अडेप्ट करने में? सबसे पहली चीज, अपने को अडेप्ट यहाँ नहीं करना, पहले तो जो था उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है, खुद को डिटैच करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं कहूँगी, डिटैच करना है। भाई आप दूसरा तभी पकड़ोगे ना, दोनों हाथ में मैंने चाकू पकड़ा हुआ है, पहले तो मुझे चाकू छोड़ना पड़े, फिर मेरे पसंद की चीज मुझे दिखाई दे या कोई फायदे की चीज दिखाई दे, तब मैं पकड़ूं ना, बिना छोड़े तो नहीं पकड़ सकती। तो पहले उससे अपने आप को डिटैच करना। इसमें हम आपको बेसिकली कहते हैं कि 7 दिन आप हमें दीजिए। अच्छा। 45 मिनट्स डेली, 45 मिनट्स, पौन घंटा 1 घंटा आप हमें दें, 99% आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होगा ही होगा। Okay. इसमें हम इसको हम कहते हैं मेडिटेशन कोर्स। ये कम्प्लीटली वॉलंटरी है, इसमें हमारी कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, हमारी किसी भी सेवा की कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान पर हर आत्मा का अधिकार है। और उन 7 दिनों में हम चर्चा करते हैं कुछ तथ्यों पर, कुछ बातों पर, कि खुद को खुद से कैसे जोड़ें, खुद को उस सर्वशक्तिमान से कैसे जोड़ें। और जो अकेलापन महसूस हो रहा था, जैसे ही हमने खुद को उससे जोड़ा, अपने आप सब खत्म हो जाता। खुद को उस न्यूक्लियस पे लेके आना। कहते हैं साइंस में, केमिस्ट्री में कहते हैं, जो एटम होता है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। Okay. होता है एक्साइटेड स्टेट में वो स्टेबल नहीं है, चाहे वो दुख की हो चाहे वो खुशी की हो। ग्राउंड स्टेट माना अपने आप को जान लेना, ये है हमारी स्टेबल स्टेट। तो हम कोशिश करते हैं कि वो अपनी सबसे स्टेबल स्टेट में आए, और इसका तरीका एक ही है, संग में थोड़ा सा बदलाव होना। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। आपने केवल 45 मिनट एक संग बदला, एक ऐसे वातावरण में आए जहां पर अलग ही एनर्जी है, कुछ बदलाव तो आएगा। तो मिनिमम 7 दिन, और उसके बाद आपको अच्छा लगे, आपको रिजल्ट्स मिले और आपको लगता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो डेली आइए। किसी प्रोफेशन में है, वो प्रोफेशन भी छोड़ना पड़ेगा? ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो नहीं छोड़ना पड़ेगा उसे? आप एक है हमारी तरह बनना, वो तो फिर प्रोफेशन तो छूटेगा, प्रोफेशन क्योंकि हम छूटेगा। हमें टाइम ही नहीं है कुछ और, हम सेवाओं में इतने व्यस्त होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने प्रोफेशन में, और आप 1 घंटा आते हैं, 24 में से 1 घंटा आपने चार्जिंग की, 23 घंटे आप फुल ऑन काम करिए, अपने कर्तव्य निभाइए, अपनी ड्यूटीज निभाइए, और वो करना ही है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म नहीं छोड़ सकते, आपका कर्म वो है, आपको अपनी जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन कैसे निभानी है ये ऊपर वाला सिखाता है। वो इतनी बड़ी दुनिया को संभालता है, हमें अपना परिवार संभालना नहीं सिखाएगा। यहाँ पे इन्हें सेंटर बोलते हैं? हाँ जी, सेंटर बोलते हैं, कोई लोग आश्रम भी बोलते हैं, पर मेनली हम इनको सेंटर्स बोलते हैं। ये हमारे सेंटर। तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जब कभी ऐसा कोई छोटे बच्चे भी आए हों? बहुत आते हैं हमारे पास, परिवार आते हैं जिनमें बच्चे भी होते हैं, हम बच्चों को भी सिखाते हैं, बच्चों को बच्चों के तरीके से सिखाया जाता है। किस तरीके की ग्रोथ या के चेंजेस उनके पेरेंट्स ने देखे हैं, आपने देखे हैं? पेरेंट्स पहले देखते हैं, ओके। क्योंकि हम तो उनको दे रहे हैं, घर पे जाके वो बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये पेरेंट्स हमें बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स पहले आए फिर वो बच्चे को लाते। कई बार हम लोग कैंप लगाते हैं, चिल्ड्रंस कैंप होते हैं हमारे पास में, समर कैंप होते हैं, विंटर कैंप होता है, वो बच्चे को लेकर आते हैं, और बच्चे में परिवर्तन देख के पेरेंट्स आते हैं हमारे पास। क्योंकि बच्चे जो आजकल हो रहे हैं उनको बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, एनर्जी बहुत हाई है, पर उसको मैनेज कैसे करना उनको नहीं चैनलाइज नहीं करना आता, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी एनर्जी को स्टेबलाइज कर सकें। तो बच्चों के लिए भी हमारे पास अलग क्लासेस होती हैं, यूथ के अलग होते हैं, जो एज ग्रुप है वो सबके लिए अलग अलग हम लोग सेशंस रखते हैं यहाँ पर। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या सब ऐसे ही बात करते हैं? ऑलमोस्ट। हाँ, ये हो सकता है, मान लीजिए मेरा बोलने का तरीका ये है, मिठास हर किसी में होगी, शांति हर किसी की भाषा में अनुभव होगी, लेकिन कोई उड़ीसा से है तो उसकी भाषा इतनी स्पष्ट नहीं होगी, कोई साउथ इंडिया से तो हो सकता है हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है, पर वो अपनी भाषा में। लेकिन हम सभी एक ही ढांचे में ढले हुए हैं, हमारी ट्रेनिंग सेम है, हमारे दिनचर्या सेम है,
हम सभी एक जैसी ही दिनचर्या, एक जैसा ज्ञान और एक जैसी ट्रेनिंग पाते हैं। थैंक यू ब्रह्म कुमारी एकता जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आपने अपना कीमती टाइम दिया और जो कुछ मिथ थे हमारे भी और शायद दर्शकों के भी होंगे वो दूर होंगे। एक आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, एक आप किसी ऐसे महात्मा को या कथावाचक को फॉलो कर सकते हैं, एक आप ब्रह्मा कुमारीज में जाके कर सकते हैं जहाँ पे वो उनका कहना है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन एकाकार आप कह रहे हैं। और मेडिटेशन के थ्रू तो एक तरीके से ये शरीर को स्वस्थ रखते हुए आपके मेंटल ऑरा, मेंटल हेल्थ और आत्मिक बल को भी बढ़ाता है। आपने पॉडकास्ट देखा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। ओम शांति।